हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज इस वीडियो में हम कृषि उपज मंडी की या कृषि विपणन बोर्ड की दो पोस्ट के बीच में कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। और ये दो पोस्ट हैं कृषि उपज मंडी में सचिव की पोस्ट एंड कृषि उपज मंडी में एसआई या एएसआई की पोस्ट। क्योंकि अभी हाल ही में दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत से कैंडिडेट इन दोनों को लेकर के कंफ्यूज हैं कि दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस दें, कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी, अगर आप सचिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं और सचिव के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप मंडी एसआई या एएसआई के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी वीडियो अपलोड है, इसका भी लिंक मैं आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। तो दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किए हैं, सिर्फ कंपेयर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो हम इनकी पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिन्होंने जो अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं या आप बाद में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन दोनों की एलिजिबिलिटी को लेकर के भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम मंडी सचिव की अगर बात करें तो जो मंडी या कृषि उपज मंडी या विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड, इसमें जो सचिव का पद होता है ये एक प्रशासनिक पद है, ठीक है। वहीं अगर हम मंडी एसआई या एएसआई या सुपरवाइजर की बात करें तो ये एक पर्यवेक्षक लेवल का पद होता है और इसमें फील्ड वर्क आपका रहता है। सेकंड पॉइंट, मंडी सचिव ये एक प्रशासनिक पद है, तो पूरी मंडी का मैनेजमेंट, वित्तीय नियंत्रण, लाइसेंस जारी करना, एक तरह से जो प्रशासनिक डिसीजन है वो लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सचिव के पास। वहीं अगर हम मंडी एसआई की बात करें तो ये जो नियम जो भी मंडी में जो सचिव या वरिष्ठ अधिकारी लागू कर रहे हैं वो नियम और कानून के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं मंडी परिसर में, जैसे नीलामी या टैक्स वसूली है, ये चेकआउट करना, इसके साथ ही पूरे दिन भर का जो डेटा है रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करना एंड अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंडी एसआई की। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख करके अगर हम देखें तो आपको पता चल ही रहा है कि एक प्रशासनिक पोस्ट जो रहेगी उसकी पावर अच्छी है, प्रशासनिक पद है, उसके पास खुद डिसीजन लेने के हक हैं, यानी उसके पास पावर दी गई है ये। वहीं जो एसआई का पोस्ट है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अंडर में रह कर के वर्क करते हैं और जो ये वरिष्ठ अधिकारी नियम लागू कर रहे हैं उन्हीं का निरीक्षण, जो समिति है, जो मंडी उपज मंडी है, वहां पर निरीक्षण करना होता है इनको। तो प्रशासनिक पावर जिसके पास होगी ऑब्वियसली वो पद उच्च पद है। सो यहाँ पर सचिव और एसआई में कंपेयर करें तो जो सचिव का पद है वो उच्च स्तर का पद होता है एसआई, एएसआई या सुपरवाइजर के कंपैरिजन में। सचिव में भी 3 लेवल पर आपका रहता है, आ, बा और सा। सा लेवल का सबसे नीचे पद होता है, सा के बाद आ, बा और आ रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई पावर की बात, जैसे कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब ये भी आपको जानना जरूरी है कि सचिव और एसआई कार्य तो आपने देख लिया कि पावर किसके पास ज्यादा है, लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें सचिव पद के लिए तो उपज मंडी, कृषि उपज मंडी में जब सचिव पद के लिए वैकेंसीज आती हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखे जाते हैं, जैसे कि कृषि है, विज्ञान है, वाणिज्य, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, इनसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, और बहुत से स्टेट में सेम यही रहता है, ठीक है, तो आप सचिव पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं अगर हम एसआई, एएसआई या सुपरवाइजर लेवल पोस्ट की बात करें तो इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अब आपके पास ग्रेजुएशन क्या है, क्या आपने कृषि, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन या अर्थशास्त्र में से किसी एक से ग्रेजुएशन की है,
तब तो आप सचिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से आपने नहीं की है तो फिर आप एसआई के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि एसआई के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एसआई या एएसआई सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। अगर हम सैलरी देखें दोनों पोस्ट की, तो ऑब्वियसली जो प्रशासनिक पद है उसकी सैलरी अच्छी खासी है, और एसआई एएसआई या सुपरवाइजर की सैलरी आपकी कम रहेगी। सचिव के लिए जो सैलरी है, ये सचिव साकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पद पर आपको सैलरी इनिशियल लेवल 9 से रहती है, बेसिक पे 36,200 से 1,14,800। वहीं अगर हम एएसआई की बात करें तो इसके लिए जो सैलरी है वो लेवल 6 से रहती है, 25,300 से 80,500 बेसिक पे। तो सैलरी में भी काफी डिफरेंस है दोनों पोस्ट के बीच में। और लास्ट में अगर हम बात करें प्रमोशन की, करियर ग्रोथ को लेकर के, तो देखिए अगर आप सचिव पोस्ट पर भर्ती हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप सचिव आके पोस्ट पर भर्ती नहीं हो रहे हैं, आप सचिव सा से भर्ती हो रहे हैं। तो इसमें भी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको प्रमोट किया जाता है, और प्रमोशन लेकर के आप सचिव बा और सचिव आ तक जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एसआई पोस्ट पर भर्ती हो रहे हैं, एएसआई पर भर्ती हो रहे हैं, तो इस पर भी आप प्रमोट हो सकते हैं और सचिव पोस्ट तक आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फाइनल अगर देखें तो देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बेस पर हम देखेंगे। अगर आपने कृषि, वाणिज्य प्रबंधन या आपने अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया है तो आप सचिव पद के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि सचिव पद पर प्रशासनिक पद है, आपको पावर भी मिलेगी और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया है, तब आप कृषि विपणन बोर्ड में सब इंस्पेक्टर, एएसआई या सुपरवाइजर के लिए एनी ग्रेजुएट के लेवल पर आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद भी आप प्रमोट होकर सचिव बन सकते हैं। अगर आप प्रशासनिक पावर चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, तब आप सचिव के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप चाहते तो हैं, क्योंकि प्रशासनिक पावर और अच्छी सैलरी कौन नहीं चाहता, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी सचिव के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप एसआई के लिए कीजिए, बाद में आप प्रमोशन ले सकते हैं और सचिव पद तक पहुंच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें अगर हम दोनों में कंपैरिजन करने के लिए मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्वालिफिकेशन बस मैटर कर रही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप पहले सचिव को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है सचिव के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आपको फाइनली एसआई के लिए ही देना होगा। क्वालिफिकेशन मैटर करता है, बाकी सचिव की पोस्ट उच्च स्तर की पोस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अदर किसी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।